Friends, welcome to Umraz Learning. In this video, we will learn some of the important general knowledge questions जो कि different competitive examination के perspective से काफ़ी important हैं. So our first question is, the president can advance money to meet unforeseen expenses from. जो president है वो इनमें से कौन सा ऐसा फंड है जिसके तहत अनफोर्सिन एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए मनी या पैसा विड्रॉ कर सकते हैं. सो हियर द करेक्ट आंसर इज 4 कंटेंजेंसी फंड. ठीक है, तो फ्रॉम द कंटेंजेंसी फंड द प्रेसिडेंट कैन एडवांस मनी टू मीट द अनफोर्सिन एक्सपेंसेस. ठीक है, ये जो कंटेंजेंसी फंड है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 267 में मेंशन है. ठीक है, दिस फंड इज एट द डिस्पोजल ऑफ द प्रेसिडेंट. इट was created in order to meet some of the urgent or unforeseen expenditure of the government. ठीक है, इसका क्रिएट ही इसीलिए किया गया था कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें पैसे की ज़रूरत पड़े तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, कंटिजेंसी फंड से प्रेसिडेंट की अनुमति लेके पैसे विड्रॉ किए जा सकते हैं. एक और फंड है जिसे हम बोलते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. ये अंडर आर्टिकल 266 के तहत आता है, बट इसमें से अगर पैसे विड्रॉ करने होते हैं तो पार्लियामेंट्री अप्रूवल की नीड होती है. विदाउट पार्लियामेंट्री अप्रूवल नो वन कैन विड्रॉ द मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. सो हियर द करेक्ट आंसर इज कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया में कौन सा ऐसा स्टेट है जो कि 3 साइड से बांग्लादेश से सराउंडेड है. मतलब उसकी बाउंड्री, उस स्टेट की बाउंड्री 3 साइड से बांग्लादेश से कनेक्ट है. सो हियर द करेक्ट आंसर इज 4 त्रिपुरा. त्रिपुरा वो एक ऐसा स्टेट है जो कि 3 साइड से बांग्लादेश से क्या है, सराउंडेड है. बांग्लादेश आपको पता ही होगा 1947 में जब इंडिया का पार्टीशन हुआ तो बांग्लादेश एज अ ईस्ट पाकिस्तान के फॉर्म में क्रिएट हुआ था. बट लेटर ऑन 1971 में विद द हेल्प ऑफ इंडिया बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना. ठीक है, और उसे वेस्ट पाकिस्तान, जिसे हम अभी पाकिस्तान बोलते हैं, उससे इंडिपेंडेंस मिली. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. ये आप मैप देख सकते हैं. इस मैप में ये हमारा त्रिपुरा है और इसके इधर बांग्लादेश इधर बांग्लादेश है और इधर आपका मिज़ोरम है और ऊपर आसाम है. और हमारे त्रिपुरा की कैपिटल क्या है, अगरतला है. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन के स्टमक में कौन सा ऐसा एंजाइम होता है जो कि प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है. ठीक है, सो हियर द करेक्ट आंसर इज पेप्सिन. ठीक है, पेप्सिन वो एक ऐसा एंजाइम है जो कि स्टमक में प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है. पेप्सिन इज़ अ स्टमक एंजाइम दैट ब्रेक्स डाउन प्रोटीन इनटू स्मॉलर एमिनो एसिड. ये प्रोटीन को एमिनो एसिड में क्या करता है, ब्रेक करता है. ठीक है, जो गैस्ट्रिक चीफ सेल होता है वो पेप्सिन को क्या करता है, सिक्रीट करता है. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल थी उसमें ये जो स्लोगन था, डू और डाई का जो नारा था, वो कौन से मूवमेंट के समय दिया गया था. भारत स्वतंत्रता संग्राम में करो या मरो का जो नारा है वो किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है. आई होप ये तो सबको आता ही होगा. सो द करेक्ट आंसर इज़ 4 क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसे 1942 में स्टार्ट किया गया था. ठीक है, तो क्विट इंडिया मूवमेंट के तहत गांधी जी ने डू और डाई, करो या मरो का नारा दिया था. 8 अगस्त 1942 में जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मीटिंग हुई थी बॉम्बे में, उसमें गांधी जी को इस मूवमेंट का, क्विट इंडिया मूवमेंट का लीडर चुना गया था. ठीक है, बट मूवमेंट स्टार्ट होने से पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम था ऑपरेशन जीरो आवर. उस ऑपरेशन के तहत उन्होंने जितने इम्पॉर्टेंट
कांग्रेस के लीडर थे सबको अरेस्ट कर लिया था। और जो क्विट इंडिया मूवमेंट है वो एक लीडरलेस मूवमेंट बन के रह गया था इनिशियली। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी ऐसी कंट्री है जो कि इंडिया के साथ सबसे बड़ी इंटरनेशनल बाउंड्री को शेयर करती है, या किस देश के साथ भारत सबसे लंबी, ठीक है, सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा शेयर करती है? सो हियर द करेक्ट आंसर इज बांग्लादेश। ठीक है, आपको पता होगा कि जो इंडिया है वो अपनी सबसे लंबी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो बांग्लादेश के साथ शेयर करती है। अप्रॉक्सीमेटली 4096 किलोमीटर की ये जो लाइन है, ये जो बाउंड्री है वो बांग्लादेश के साथ इंडिया शेयर करती है। अगर हम नेपाल देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 1751 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करती है इंडिया। पाकिस्तान के साथ 3320 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करती है। वो चाइना के साथ 3488 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करती है। चाइना के साथ जो हमारा बाउंड्री है उसको हम LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हैं। वह जो पाकिस्तान के साथ है उसे हम LOC, ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसे हम जॉनसन लाइन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जो चाइना के साथ अपनी बाउंड्री शेयर होती है उसे हम जॉनसन लाइन से के नाम से भी जानते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटका में जो जोग फॉल है वो कौन से रिवर पर लोकेटेड है? सो हियर द करेक्ट आंसर इज 3, सरस्वती रिवर। जोग फॉल इन कर्नाटका इज लोकेटेड ओवर सरस्वती रिवर। ठीक है, सरस्वती रिवर पे जोग फॉल है वो सिचुएटेड है। जो जोग फॉल है उसकी हाइट है अप्रॉक्सीमेटली 830 फीट। ठीक है, और ये जो वेस्टर्न घाट है अपना, अगर आप मैप देखते हैं साउथ इंडिया का, ये वाला पोर्शन ये वेस्टर्न घाट है, इधर अपना ईस्टर्न घाट है। ठीक है, और यहाँ जो मिलता है ये क्या है, नीलगिरी हिल्स। ठीक है, जो नीलगिरी हिल्स के वहाँ पे वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट क्या करते हैं, मीट करते हैं। तो ये जो हमारा जोग फॉल है सरस्वती रिवर के ऊपर वो वेस्टर्न घाट पे है और ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। ठीक है, वेस्ट मतलब ये अपना जो वाटर है वो डिस्चार्ज करती है कहाँ, अरेबियन सी में। अरेबियन सी में वो पानी को अपने डिस्चार्ज करती है। ठीक है, जैसे वेस्ट फ्लोइंग रिवर बहुत सारी कम है और ज़्यादातर जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है वो एस्चुरीज बनाती हैं। ठीक है, जैसे नर्मदा हो गई, तापी हो गई। ठीक है, ये सब वेस्ट फ्लोइंग रिवर हैं। जो सरस्वती रिवर है बेसिकली ये कर्नाटका में एक जगह है जिसका नाम है अम्बू तीर्था। यहाँ से ये क्या होती है, ओरिजिनेट होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया में कौन सा ऐसा स्टेट है जो सबसे लंबी तटरेखा बनाती है? ठीक है, विच स्टेट इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट कोस्टल लाइन? सबसे लंबी उसकी कोस्टल लाइन है। सो हियर द करेक्ट आंसर इज 3, गुजरात। इंडिया में जो गुजरात स्टेट है वो सबकी जो कोस्टल लाइन है सबसे ज़्यादा लंबी है। अप्रॉक्सीमेटली 1915 किलोमीटर की उसकी कोस्टल लाइन है। सेकेंड नंबर पे हमारा आंध्र प्रदेश आता है जो कि अराउंड 1037 किलोमीटर की कोस्टल लाइन क्या करता है, शेयर करता है। टोटल जो इंडियन स्टेट है, टोटल 9 ऐसे इंडियन स्टेट हैं, ठीक है, जो कि कोस्टल लाइन बाउंड्री बनाते हैं और 4 ऐसे यूनियन टेरिटरीज हैं जो कि कोस्टल लाइन बाउंड्री बनाते हैं। अप्रॉक्सीमेटली जो इंडिया की टोटल कोस्टल लाइन है वो है 7517 किलोमीटर की। ठीक है, अगर यहाँ स्टेट या / यूनियन टेरिटरी दे दिया होता तो हियर द करेक्ट आंसर वुड बी अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होता। अगर यहाँ पे स्टेट या यूनियन टेरिटरी दोनों में से एक बताना होता, बट यहाँ पे सिर्फ स्टेट पूछा है इसलिए हमारा जो आंसर है वो गुजरात है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे बॉडी या ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन सा ऑर्गन है जो कि इंसुलिन को क्या करता है, सिक्रीट करता है? क्या वो पेंक्रियाज है
या वो किडनी है, या गॉल ब्लैडर है, या फिर वो लीवर है। सो हियर द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, पेनक्रियास। ठीक है, पेनक्रियास जो होता है वो सिक्रीट करता है ह्यूमन बॉडी में क्या, इंसुलिन सिक्रीट करता है। पेनक्रियास इज एन ऑर्गन लोकेटेड इन द एब्डोमेन, जो हमारा एब्डोमेन होता है उसमें लोकेट होता है। बेसिकली जो पेनक्रियास है वो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों का काम करता है। इन केस ऑफ एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन के तहत वो डाइजेशन, खाने में खाना का जो डाइजेशन है, ठीक है, पचाने में वो हेल्प करता है। बट इन केस ऑफ एंडोक्राइन इट हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर। ठीक है, ब्लड शुगर के रेगुलेशन के लिए ये पेनक्रियास बहुत मदद करता है। जो इंसुलिन होता है वो होता है कहाँ से, फ्रॉम बीटा सेल। जो पेनक्रियास से जो बीटा सेल होता है, ठीक है, वो रिलीज़ होता है इन फॉर्म ऑफ इंसुलिन। ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है क्या, इन ऑर्डर टू रिस्पॉन्ड, वो रिस्पॉन्ड करने के लिए जब हमारे बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा, जब हमारे ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तब पेनक्रियास क्या करता है, बीटा सेल के फॉर्म में इंसुलिन को क्या करता है, रिलीज़ करता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो गोल गुंबद है वो क्या है, इनमें से गोल गुंबद क्या है? क्या वो हैदर अली का मकबरा है, या वो औरंगजेब का मकबरा है, या वो चांद बीबी का मकबरा है, या वो मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है? सो हियर द करेक्ट आंसर इज 4, मोहम्मद आदिल शाह मौसलम। ठीक है, जो मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है उसको हम गोल गुंबज के भी नाम से जानते हैं, जो कि बीजापुर या वीजापुर में सिचुएटेड है। ठीक है, ये एक इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर है, मतलब इंडिया और जो इस्लाम का जो वेस्टर्न जो अपना इस्लामिक आर्किटेक्चर है उसका ये मिक्सचर है। ठीक है, इसमें एक डोम है, सर्कुलर डोम है, ठीक है, जो कि सेकेंड लार्जेस्ट डोम है। और इसकी सबसे अच्छी बात, सबसे यूनिक बात क्या है कि यहाँ जो साउंड है वो इकोड है होता है, मतलब वो गूंजता है। एक साउंड को आप 7 बार इकोड करा सकते हो, मतलब 7 बार गूंजता है। और इसकी जो गैलरीज हैं उसको हम विस्पर गैलरी के भी नाम से जानते हैं, बिकॉज इसमें क्या होता है, इको क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, इको गूंजता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन इंडिपेंडेंस के समय जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसके प्रेसिडेंट कौन थे? इनमें से कौन थे जो कि प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, कब, इंडियन इंडिपेंडेंस के समय? सो हियर द करेक्ट आंसर इज बी, JB कृपलानी। इन्हें आचार्य कृपलानी के भी नाम से जाना जाता है। ये प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के इंडियन इंडिपेंडेंस के समय। इनका जो जन्म हुआ था वो हैदराबाद में हुआ था। ही वॉज अ प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश एंड हिस्ट्री, वो इंग्लिश और हिस्ट्री के प्रोफेसर थे। और उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, किसके ऊपर, गांधीयन फिलॉसफी के ऊपर। 1927 में इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया था। उन्होंने बहुत सारे मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, ऐसे बहुत सारे, सॉल्ट सत्याग्रह, इसमें इन सब मूवमेंट में JB कृपलानी साहब ने पार्टिसिपेट किया था। आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद 1951 में इन्होंने अपनी खुद की एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी जिसका नाम था कृषक मजदूर प्रजा पार्टी। ठीक है, आपको बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ द कृषक मजदूर प्रजा पार्टी, तो उसका भी आंसर क्या होगा, JB कृपलानी होगा। सो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ more such educational videos.